हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अलजेब्रा का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और आज इसमें बताऊंगा मॉड्यूलर सिस्टम अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मॉड्यूलर सिस्टम से हम ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे। मॉड्यूलर सिस्टम अंडर एडिशन। तो इसकी मैं डेफिनेशन केवल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताऊंगा, वैसे डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्या है एडिशन के अंदर ए प्लस बी, यहां एम इक्वल टू आर, वे आर जीरो इज लेस देन एंड इक्वल आर इज लेस देन एम। अब ये एम आर ए बी होते क्या है वो बताऊंगा और फिर एग्जाम्पल दूंगा जो क्लियर हो जाएगा। वे आर A and be any two integer, A and B be any two integer, A और B आप कोई दो इंटीजर ले सकते हैं। M is a fixed integer, R क्या है यहां पर, R is a remainder। आइए अब हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। मान लीजिए मैंने ये ऐसे लिख दिया 5 प्लस 3 और यहां 6, तो यहां रिमाइंडर क्या होगा मॉड्यूलस के अकॉर्डिंग। 5 और 3 को आप प्लस करिए, कितने हो गए 8। 8 में 6 की डिवाइड करिए, 1 बार गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2। तो यहां 2 लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहां आंसर रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर बचता है। जैसे 5 और 3 8, 6 की भाग करोगे शेष बचा 2। अब आप चेक कर लीजिए, जहां पर 0 इज लेस देन, यहां रिमाइंडर 0 भी बच सकता है तो इसीलिए इक्वल है। लेस देन आर, आर कितना आया है यहां 2, इज लेस देन एम कितना था 6। 100% ये 6 से छोटा ही रहेगा, जैसे एम से ये आर छोटा ही रहेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब के हम लेते हैं 7 प्लस 5 और यहां 3 इक्वल। अब आप बताइए 7 और 5 12 और 12 में डिवाइड किसकी करेंगे, 3 की। रिमाइंडर क्या बचा 0, क्योंकि 3 चौक 12, 3 4 जा 12, रिमाइंडर तो 0 बचेगा। तो आप अब यहां लिखेंगे 0। अब चेक कर लीजिए, यहां 0 इज लेस देन एंड इक्वल 2 की जगह पे यहां क्या बचा है 0, देख लो बराबर लग रहा था 0 ही, लेकिन कितना है फिक्स इंटीजर यहां 3 से छोटा ही होगा। क्लियर, समझ गए मॉड्यूलर सिस्टम। एक और लिखते हैं 5 प्लस 6 और यहां 3 इक्वल टू 5 और 6 कितने होते हैं 11, नहीं ये नहीं, यहां करो 8 प्लस 4 और यहां 3 ले लीजिए। 8 और 4 12 है और 3 की उसमें डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 0। क्लियर हो रहा है। आइए एक और लेते हैं, यहां पर हम 8 प्लस 9 और यहां लिख दिया मैंने 5। 8 और 9 कितने हुए 17, 5 की डिवाइड करो कितना बचा 2, 5 दिया 15, रिमाइंडर बचेगा 2। तो अब ये क्लियर समझ में आ गया। आइए अब हम आपको बताते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक, तो मॉड्यूलर सिस्टम मल्टीप्लिकेशन में भी यही लिख रहा हूं मैं, वैसे अलग लिखने चाहिए लेकिन मैं अलग नहीं लिख रहा, यही लिख रहा हूं। यहां a
मल्टीप्लाई बी और यहां पी इक्वल टू आर, जहां पर 0 इज लेस देन एंड इक्वल आर इज लेस देन पी। यहां फिक्स इंटीजर मैंने m माना था, यहां चेंज कर दिया, फिक्स इंटीजर p ले लिया। बाकी यूं ही लिखे जाएंगे, वेयर a एंड b be any two integer, m की जगह पर यहां p एंड p इज ए फिक्स्ड इंटीजर और r इज ए रिमाइंडर। अब मल्टीप्लाई, क्लियर? चलिए मैं ले रहा हूं यहां पर 5 मल्टीप्लाई 5 और यहां ले लिया 4, 5 पंजे 25। अब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 4 की, 4 छिंग 24, कितना रिमाइंडर बचा? 1। दावे के साथ 0 इज लेस देन एंड इक्वल, आर की जगह पर यहां कितना है? 1 इज लेस देन पी की जगह पर 4। क्लियर? एक और लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 7, 6 सत्ते 42 और यहां लेते हैं हम 14 ले लेते हैं 14, तो यहां कितना बचा? 0। कैसे? 6 7 जा 42 और डिवाइड करेंगे 14 की उसमें, तो 14 3 जा 42, तो रिमाइंडर बचा 0। जैसे, तो अब मैं यहां लिख सकता हूं 0 इज लेस देन 0 इज लेस देन 14। तो ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। अब इसकी और इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर? एक और लेते हैं कोई सा मल्टीप्लाई। अब लेता हूं मैं 4 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 4 या डिवाइड बाई 5 लेते हैं। 4 सत्ते 28, 28 में 5 की डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। एक और लेते हैं 12 मल्टीप्लाई 8, क्लियर? डिवाइड बाई 10, 12 अट्ठे 96 और 10 की डिवाइड करोगे 10 नीम 90, तो कितना बचेगा? 6। कहने का मतलब यहां एडिशन में जो रिमाइंडर होते हैं वो वैल्यू मानी जाती हैं, यहां मल्टीप्लाई में जो रिमाइंडर होते हैं वो वैल्यू मानी जाती हैं। क्लियर? आइए अब मैं इस पर इंपॉर्टेंट 2 या 3 एग्जाम्पल लिखता हूं कि ग्रुप है, ग्रुप नहीं है, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेटिव। इसके बाद फिर मैं आपको इस टॉपिक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी समझ में आते हैं जब आपने सब्जेक्टिव के सारे टॉपिक कवर कर लिए हों। जैसे मैंने अगर लिख दिया कि इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू यहां क्या होगी, तो ये तुम पर आने चाहिए, तभी तो आप लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो पहले आप सब्जेक्टिव अच्छी तरह से करें पूरे टॉपिक को, फिर ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और इसके बाद फिर मैं आपको जो दूसरी बुक है मैथमेटिकल मेथड वाली उसको कवर करूंगा। वैसे वो मैंने आधी किताब कवर कर रखी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आप लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बीएससी कोचिंग अलीगढ़ तो पूरा निकल के आ जाएगा। आप लिखेंगे फॉरियर सीरीज बीएससी कोचिंग अलीगढ़, पूरा निकल के आ जाएगा। आप लिखेंगे जैकोबियन बीएससी कोचिंग अलीगढ़ तो पूरा निकल के आ जाएगा, बस मुझे वो सेट करना है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन देखिए मॉड्यूलस का। प्रूव दैट द सेट G 0 1 2 3 4 इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। ये फिक्स इंटीजर है m, ये सभी एनी इंटीजर है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मॉड्यूलो 5। तो 5 के अकॉर्डिंग हमें ये ग्रुप सिद्ध करना है, अबेलियन अर्थात पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो हमें इसकी एक टेबल बनानी होगी जिसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करके आंसर दिखाऊंगा। क्लियर? यहां लिखेंगे प्लस 0
1 2 3 4, यहां 0 1 2 3 4। ये अब मुझे सॉल्व करना है मॉड्यूलस के अकॉर्डिंग। हम प्लस करेंगे, यदि प्लस करने पर दोनों का सम 5 से कम होता है तो ज्यों की त्यों लिख देंगे। अगर 5 आ जाता है तो फिर 5 की डिवाइड होगी, ये एम है। किसकी डिवाइड होगी? 5 की। अगर 5 आता है तो 5 की डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 0 में आंसर लिख दूंगा। 5 से ज्यादा आएगा तो भी डिवाइड होगी। कहने का मतलब है मैं यहां प्लस करूंगा, उनका सम अगर 5 या 5 से ज्यादा आता है तो आप 5 की डिवाइड करेंगे, क्योंकि मॉड्यूलस इसका 5 है। अगर इसका सम 5 से कम आता है तो ज्यों की त्यों लिख देंगे, कम में 5 की डिवाइड नहीं होगी। कैसे? 0 को इसमें प्लस करेंगे 0, 1 को करेंगे 1, 2 प्लस करेंगे 3, 4 प्लस 0 4। इनकी इस 0 में एडिशन करेंगे, यहां आंसर लिखेंगे। अब 0 को इसमें प्लस करेंगे तो 1, 1 को इसमें प्लस करेंगे 2, 2 को इसमें प्लस करेंगे 3, 3 को इसमें प्लस करेंगे 4, 4 को इसमें प्लस करेंगे 5 0। अब आप बताइए सर यहां 0 कैसे आ गया? 4 और 1 कितने हो गए? 5, और 5 में डिवाइड 5 की 1 बार, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। जो शेष बचता है वही आंसर लिखते हैं। चलिए अब 0 को इसमें प्लस करेंगे तो 2, 1 को इसमें प्लस करेंगे 3, 2 को इसमें प्लस करेंगे 4, 3 को इसमें प्लस करेंगे 0। ये कैसे हो रहा है? 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 में तुम 5 की डिवाइड करो तो रिमाइंडर देखो कुछ बचा? 0 बचा, क्योंकि 5 एकम 5। 4 प्लस 2 6, 1 लिख दिया। 1 कैसे आया? 4 प्लस 2 6, 5 की आप डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, और यहां आंसर में रिमाइंडर ही लिखते हैं। आइए 2 प्लस 3 5 0, नहीं यहां से 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 5 0, 3 प्लस 3 6 1, 4 प्लस 3 7 2। सर जी ये कैसे आया 2? 4 और 3 7, 5 की भाग करो कितने बचे? 2, ये लिख रहा। 3 और 3 6, 5 की भाग करो कितने बचे? रिमाइंडर 1, ये लिख रहा। 2 और 3 5, 5 की भाग करो तो 0 बचेगा, ये लिख रहा। सर जी ये तो ऑलरेडी कम है। 1 और 3 4, 4 में भाग कैसे चली जाएगी? क्लियर समझ में आ रहे हैं ना? चलिए अब 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 4 5 0, 2 प्लस 4 6 1 बचेगा, 3 प्लस 4 7 2, 4 और 4 8 भाग करेंगे तो 3। ये आपकी टेबल तैयार हो गई। अब हमने यहां क्या देखा वो तो समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट प्लस करेंगे आप कोई से भी, यही बताया है आपने। प्लस पहले रो में प्लस करते हैं, मैंने इन दोनों को प्लस किया। 4 और 3 7, देखिए इसका आंसर इसमें है 7 है। गुरुजी ये रहा। ये कैसे? 4 और 3 7, 7 में 5 की भाग करोगे तो आंसर कितना बचा? 2, ये रहा 2। हम कह रहे हैं हम इसे नहीं लिख रहे, हम तो इसे प्लस करेंगे दोनों को। चलिए 2 और 3 5, आंसर आएगा 0, रिमाइंडर ये रहा 0, ये भी सही है। अब हम तो ऐसे प्लस करेंगे यूं, 3 और 4 7, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2, ये लिख रहा 2, सही है। इसका मतलब ये रहा, आप रो में प्लस करें या कॉलम में प्लस करें, उनका आंसर उसी रो और उसी कॉलम में मिलेगा। ऐसे ही हम कहेंगे हम तो 3 प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? 3। तो 3 आप प्लस कर लीजिए। कैसे? इन तीनों को प्लस करके दिखा रहा हूं। 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये 2 प्लस, पहले इसको प्लस करें, 3 और 4 7, कितना बचेगा? 2। अब 2 और 2 4, देख लीजिए ये मिल गया 4, इसी रो में मिलेगा। अब इसे ऐसे लिखें आप, 2 प्लस 3 प्लस 4, ये 3 और 2 5, आंसर कितना हुआ? 0 प्लस 4, इसका मतलब 4। ये दोनों सही हैं। क्लियर? तीसरी आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? हर रो हर कॉलम में आपको आइडेंटिटी मिलेगी, और 0 क्या होती है? एडिशन में आइडेंटिटी। क्लियर? 0 इसकी आइडेंटिटी है जो हर रो हर कॉलम में मिलेगी।
चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स। हमने आपको पढ़ाया था कि जब इनवर्स निकालते हैं तो वहां आंसर आइडेंटिटी आता है। क्या आता है? आइडेंटिटी। तो यहां जहां जहां आंसर 0 आ रहे हैं वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। ये भी बता रहा हूं कैसे। ये 0 कब आया? 4 + 1 करने पर। 4 + 1 करने पर 0 आया। भाई 5 की 5 में भाग करेंगे, यहां रिमाइंडर लिखा जाता है। जब 0 आंसर आ रहा है तो 4 का इनवर्स 1 कहलाएगा और 1 का इनवर्स 4 कहलाएगा। कब? जब मॉडुलस 5 है। जैसे यहां 0 कब आ रहा है? 2 और 3 5, तो 2 का इनवर्स 3 है और 3 का इनवर्स 2 है। तो ये भी एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स हैं। कब? जब मॉडुलस 5 हो। ऐसे ही आप ये 0 कब आया? 4, ये वाला 1 और 4 5, ये तो मैंने बता ही दिए। तो ये सारे एलिमेंट आपको मालूम पड़ गए कि इनवर्स कैसे निकालते। मैं लिख रहा हूं, यहां एलिमेंट और यहां इनवर्स 0 1 2 3 4। आपको ये तो पता है 0 का इनवर्स 0 होगा क्योंकि आइडेंटिटी 0 और आंसर भी 0 आ रहा है। 1 का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स वही माना जाएगा कि जब आइडेंटिटी निकल के आए। 0 कब आएगा? कि जब इसमें मैं 4 प्लस कर दूं। 4 और 1 5, उसमें 5 की डिवाइड करेंगे तो 0। इसका मतलब 1 का इनवर्स 4 और 4 का इनवर्स 1। तो इसका मैं डायरेक्ट यहां लिखे देता हूं। अब 2 का इनवर्स क्या होगा? 2 का 3 हो जाएगा। आप प्लस कर लीजिए, इन दोनों को प्लस करके 5 की डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही बचना है। जहां रिमाइंडर 0 बचता है तो वो दोनों एलिमेंट जो आपस में प्लस हुए हैं वो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब 2 का इनवर्स 3, तो 3 का इनवर्स 2। ये इसका इनवर्स हो गया। अब बात आती है पांचवी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव। हम कैसे करें? हम यहां से लेते हैं 2 + 3, 2 + 3 या 3 + 2। इसका और इसका आंसर सेम आना चाहिए। ये 5 की डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर, ये भी 5 की डिवाइड करोगे रिमाइंडर। इसका आंसर भी 0 है, इसका आंसर भी 0 है। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ भी इसमें है। आइए अब इसे हम लिखेंगे कैसे, ये तो मैंने आपको समझाया है। क्लियर? तो इसकी पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, क्लोजर एक्सियम। ऑल एंट्री in this composition table are element of set G. Hence, closure axiom is satisfied under addition of modulo 5। इसका मतलब है ऑल एंट्री इन दिस कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट ऑफ सेट जी। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे हैं, रो में देख लीजिए या कॉलम में देख लीजिए, सभी एलिमेंट जी में हैं। इसका मतलब क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाई। ठीक। दूसरी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ इज होल्ड अंडर एडिशन ऑफ मॉडुलो। इसका मतलब एडिशन मेथड से एसोसिएटिव लॉ भी इसमें है। ये पास करेगा, सेटिस्फाई होगा। होल्ड लिखा है, सेटिस्फाई होगा और मैंने आपको करके दिखाया था। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। जीरो बिलोंग्स टू जी इज एन आइडेंटिटी। जीरो एलिमेंट जो जी में है और यहां हर रो हर कॉलम में है, इसका मतलब जीरो क्या होती है? एडिशन में आइडेंटिटी होती है। इनवर्स यहां एलिमेंट लिखेंगे
और फिर उसका इनवर्स 0 1 2 3 4। तो 0 का इनवर्स तो 0 होता है, 1 का क्या होगा 4। अर्थात यहां देख लेते हैं ये 0 कब आया आंसर, जब 4 को 1 में प्लस किया, 5 5 की डिवाइड करी तो रिमाइंडर 0। जहां आंसर 0 आए ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स बन जाएंगे। तो इसका हो गया 4 और 4 का इनवर्स 1। फिर 0 यहां आया है, इसका मतलब 3 का इनवर्स 2 और 2 का इनवर्स 3। तो यहां 3 और यहां 2, ये आपका इनवर्स निकल गया। आइए आप कॉम्यूटेटिव axiom, the commutative law is hold under addition of modulo 5। जैसे ये है ऐसे ही कॉम्यूटेटिव आप कोई से प्लस कर लो, जो मैंने आपको देख के बताया था वैसे ही। क्लियर। तो अब मैं इसकी जगह पर मल्टीप्लिकेटिव का क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां कोई बदलाव नहीं होगा, यहां एडिशन की जगह पर मल्टीप्लिकेटिव आएगा और यहां 5 की जगह पे जो भी आए वो आएगा। यहां भी एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेटिव और 5, यहां 1 आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी 1 होती है, और यहां इनवर्स वो एलिमेंट बनेंगे जहां रिमाइंडर 1 बचेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें मैं मल्टीप्लिकेटिव से करूंगा और मॉडुलस 7 है। मल्टीप्लाई करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो लिखा जाता है, जैसे एडिशन में लिखा जाता था रिमाइंडर, ऐसे ही यहां लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 1 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 एकन 2, 3 एकन 3, 4 एकन 4, 5 एकन 5 और 6 एकन। 1 की इसमें करोगे 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। अब 8 आ गया, यहां तक तो डिवाइड होती नहीं, 8 में कै की डिवाइड करोगे 7 की, शेष कितना बचा 1। 5 दूनी 10 तो मैंने लिख दिया 3, समझ गए। 6 दूनी 12 मैंने लिख दिया 5, क्योंकि 7 की भाग करके जो यहां रिमाइंडर बचे। फिर 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9 2, 4 3 जा 12 5, 5 तिया 15, 7 दूनी 14 1, 6 तिया 18, 7 दूनी 14 4। क्लियर। इसमें करेंगे 1 चौका 4, 2 4 जा 8 1, 3 4 जा 12 5, 4 4 जा 16 2, 4 चौक 16, 7 की भाग दोगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर 2। 5 चौक 20, 7 दूनी 14 6, 6 चौक 24, 7 तिया 21 3, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 6, 5 पंजे 25 4, 7 तिया 21 4, 6 पंजे 30 2। क्लियर। 1 छिक्का 6, 2 छिंग 12 5, 3 छिंग 18 4, 4 छिंग 24 3, 5 छिंग 30 2, 6 छिंग 36, 6 6 जा 36, और 7 की भाग करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा क्योंकि 6 5 जा 35। इस प्रकार टेबल आप पर आ गई होगी अच्छी तरीका से। क्लियर। बस वही जो डेफिनेशन लिखी थी उन्हीं को दोबारा लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर एक्सियम, all entry in this composition table are element of set G, hence closure axiom is satisfied under multiplicative of modulo 7, क्योंकि कितना मॉडुलस है यहां 7। दूसरी एसोसिएटिव
द एसोसिएटिव एक्जिम या एसोसिएटिव लॉ इज होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मॉडुलो 7। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। वन बिलोंग्स टू जी इज आइडेंटिटी एलिमेंट। वन जी में है आइडेंटिटी और हर रो हर कॉलम में आपको मिल रही है। जैसे वहां 0 मिल रहा था ऐसे यहां 1 मिल रहा है। इनवर्स यहां एलिमेंट और यहां इनवर्स। 1 2 3 4 5 6। 1 का इनवर्स तो 1 होता ही है मल्टीप्लाई में, जैसे यहां 0 का 0। अब यहां जो आंसर 1 आ रहे हैं, किनकी वजह से 1 आया, वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। जैसे यहां 1 आया, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 4 दूनी 8, 8 में 7 की भाग करोगे तो रिमाइंडर 1। जहां रिमाइंडर 1 आए वो दोनों एलिमेंट जिनकी एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो रही है इनवर्स कहलाते हैं। जैसे 4 का इनवर्स 2, तो 2 का 4 और 4 का 2। इसके बाद यहां 1 देखने को मिल रहा है, यहां 1 आया तो इसका मतलब है 5 का इनवर्स 3 और 3 का 5। 5 तिया 15, 7 की डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसका मतलब इसका इनवर्स 5 और 5 का है वो 3। अब 6 का इनवर्स देखो, 6 1 यहां है, इसका मतलब 6 का इनवर्स 6 ही है। 6 6 36 और 5 की डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 6 6 जा 36 और 5 की डिवाइड करोगे बाकी 7 की तो 7 5 जा 35, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 6 का इनवर्स 6, ये आपका इनवर्स निकल गया। अब रहा है कॉम्यूटेटिव। द कॉम्यूटेटिव लॉ is hold under multiplicative of modulo 7। तो इस प्रकार मैंने आपको आज एक क्वेश्चन एडिशन का बताया, एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव का बताया। किसी भी राइटर की आपके पास बुक हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो, अगर ग्रुप आपके सिलेबस में है तो ये भी सिलेबस में है। अब मैं इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा जो बीएससी में तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, पीजीटी के लिए तो 100% इंपॉर्टेंट है, और सीएसआईआर नेट और अदर्स कंपटीशन है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर?